इस गांव के लोग गांव के बाहर मौजूद एक काले पत्थर को लाकर उसकी मूर्ति बनवाते हैं, जो मूर्ति उनके गांव में मौजूद एकमात्र सैनिक की थी, जो अभी भी जिंदा होता है। और जब वो अपने साथियों के साथ हिमालय पर चढ़ाई कर रहा था, तब उसकी प्रेमिका गांव से उसकी मूर्ति की फोटो भेजती है, जिसे देखते ही उसे अचानक कुछ होने लगा और चारों तरफ बर्फ होने के बावजूद भी उसे भयंकर गर्मी लगने लगी। इसलिए वो फौरन अपना सारा कपड़ा उतार देता है। धीरे धीरे समय बीता और वो एक दिन रेगिस्तान के मैदान से गुजर रहा था। तब एक बार और उसकी प्रेमिका फोटो खींचकर उसके पास भेजती है, जिसे देखते ही उसे राजस्थान के तेज गर्मी के बीच कपकपाहट की ठंडी लगने लगती है, जिस कारण तुरंत इमरजेंसी कॉल करके उसे रेस्क्यू किया गया। तब उस सैनिक की बिगड़ती तबीयत को देखकर उसे छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। घर आते ही उसका स्वागत धूमधाम और फूल के मालों के साथ किया गया। अगली सुबह जब वो जॉगिंग के लिए निकला, तब उसकी नजर मूर्ति के कांधों पर पड़ी, जिस पर चिड़िया ने पॉटी कर दिया था, और फिर उसके कांधे पर भी वही निशान आ जाता है, जो देखने के बाद उसे ये फौजी जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसकी मूर्ति पर चिड़िया ने पॉटी कर दिया है, पर अचानक ही वो दाग उसके टी शर्ट पर भी आ जाती है। लेकिन वो इस पर ध्यान न देते हुए फौरन कपड़ा बदलकर जॉगिंग के लिए निकल गया। अगले दिन वो खिड़की से बैठकर अपनी मूर्ति की तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक जोरदार बिजली गरजने के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। पर जब उसने अपने मूर्ति को भीगता हुआ देखा, उसे महसूस हुआ कि उसका भी कपड़ा भीगने लगा है, क्योंकि छत से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिर रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो अब उस मूर्ति से जुड़ चुका है। तब रात को उसने सोचा कि अगर वो इस मूर्ति को तोड़ दे तो शायद वो इससे छुटकारा पा सकता है। इसलिए वो तोड़ने के लिए जैसे ही मूर्ति पर भाला चलाया, वैसे ही गांव के एक आदमी ने उसे देख लिया। इसलिए वो बचकर भागते हुए अपने घर चला आता है। पर तभी उसकी नजर अपने पैर पर पड़ी, जिस पर खून लगी थी, और अचानक ही उसे याद आया कि उसने भाले से मूर्ति के ठीक उसी जगह पर वार की थी, जिससे वो समझ गया कि अगर मूर्ति को कुछ होता है तब उसके साथ भी वही होगा। उस दिन के बाद से वो हर समय अपनी मूर्ति के आसपास ही बैठा रहता था, और जब गाँव के कुछ बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं, तब वो उन्हें भी जब से गांव के अंदर इस फौजी की मूर्ति बनाई गई, तब से वो दिन रात अपने मूर्ति के पास ही बैठा रहता था और अपने मूर्ति के आसपास किसी को भटकने तक नहीं देता। यहाँ तक कि पंडित जी जब वहाँ पर नारियल फोड़ने जाते हैं, तब वो उन्हें ही डांट कर वहाँ से भगा देता है। तब धीरे धीरे गाँव के लोगों ने उस फौजी से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया, और जो उससे प्यार करते थे वो भी उससे नफरत करने लगे। फौजी के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन एक दिन अचानक ही पंडित जी के शरीर पर भगवान आ जाते हैं, और वो गाँव के लोगों से कहते हैं कि अगर तुम उस फौजी की मूर्ति को तोड़ दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब गांव के एक आदमी की चाल थी, इसलिए गांव के सभी लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो उस मूर्ति को तोड़ देंगे। लेकिन उस फौजी के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। तब उसके कुछ दोस्त आकर दूसरे गांव में शादी का बहाना करके अपने साथ ले जाते हैं, जिसके जाते ही गांव के लोग उसकी मूर्ति को तोड़ने के लिए जुट गए। पर अचानक ही फौजी को यह एहसास हुआ कि कोई उसकी मूर्ति तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फौरन वहाँ पर पहुँचकर गाँव के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। ये फौजी जब अपने दोस्तों संग शादी में जा रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी मूर्ति तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब वो अपनी मूर्ति के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि गांव के कुछ लोग मिलकर उसे तोड़ रहे हैं। तब वो उन्हें बुरी तरह से मारकर वहां से भगा देता है। तब उसकी इस हरकत से परेशान होकर उसके माता पिता इस गाँव को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फौजी दिन भर कुर्सी लगाकर अपनी मूर्ति के पास ही बैठा रहता है, यहाँ तक कि उसके प्रेमिका की मंगनी थी और वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आती है। पर उसने लड़की की एक बात नहीं सुनी और उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। तब वो रोती हुई चली जाती है। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी उससे नाता तोड़ लिया और उससे बात तक नहीं करते थे। उस दिन के बाद से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए पिछली गलती के कारण वो गांव के मुखिया का पैर पकड़ के उनसे माफी मांगता है। लेकिन मुखिया वहां से चला गया। तब फौजी ने कुछ सोने को बेचकर और कमाए हुए पैसों को मिलाकर गांव में एक बोरिंग करवाया, ताकि उसके गांव के लोगों को पानी लाने के लिए दूर न जाना पड़े। साथ ही फौजी ने आखिरी बार अपने माता पिता से माफी मांगकर फिर से सरहद पर ड्यूटी